तो सब लोगों को पता ही होगा कि भारत अपने तेजस मार्क 2 और AMCA मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों में F414 इंजनों का इस्तेमाल करेगा और इन इंजनों को भारत के द्वारा अमेरिका से डायरेक्टली खरीदा नहीं जाएगा, बल्कि एक समझौते के अंतर्गत इन इंजनों को करीब करीब 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में ही निर्माण किया जाना है। हालांकि अब तक भारत और अमेरिका के बीच में इस डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि हाल फिलहाल में भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है उसमें एक बड़ा दरार आया है और ये दरार F414 इंजनों के डील को प्रभावित कर सकता है। और दोस्तों, F414 इंजनों के डील अगर इस सिचुएशन में प्रभावित होता है तो नो डाउट इससे तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट संपूर्ण रूप से चरमरा जाएगा। बेसिकली मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि कुछ समय पहले जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पे गए थे उससे अमेरिका काफी अधिक नाराज है। हालांकि अमेरिका के ऐसे जो नाराजगी है ये भारत और रशिया के बायलैटरल रिलेशनशिप को असर नहीं कर सकता है, लेकिन रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और भारत के जो रिलेशनशिप है वो नो डाउट ये बायलैटरल दौरे से थोड़ा बहुत तो प्रभावित हुआ है। हालांकि मीडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जल्द ही अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात असल में दोनों देशों के बीच में जो ये थोड़ा बहुत दूरी आया है, मतलब रशिया के दौरे की वजह से जो टेंशन आया है उसे कम करने के लिए भी है। और रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस मुलाकात के दरमियान F414 इंजनों को लेके भी चर्चा होगा। पर दोस्तों, अमेरिका के कुछ इंटरनल रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा जो टेंशन हुआ है उसके वजह से संभावित F414 इंजनों के डील को अमेरिका के द्वारा थोड़ा स्लो कर दिया जाए। अब यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि F414 इंजन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी F404 इंजनों के डिलीवरी के स्लो होने के कारण भारत के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के ऊपर काफी असर पड़ा है और इन एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में भी डिले हो रहा है। और F414 इंजनों के डील अगर जल्द से जल्द नहीं होता है तो ये तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन से शुरू करके AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को काफी खतरनाक तरीके से प्रभावित करेगा। इवन दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि कई सारी अमेरिकी कांग्रेसमैन के तरफ से भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रशिया दौरे को लेकर ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है और उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए भारत को अपने स्टैंड साफ करना चाहिए। खास करके रशिया और यूक्रेन के इस लड़ाई के दरमियान भारत कौन से पक्ष में है और किस तरीके से इस लड़ाई को देख रहा है उसे भारत को अवश्य साफ करना चाहिए। और दोस्तों, इससे एक तरीके से अंदाजा लग रहा है कि अमेरिका अपने हथियारों के डील के द्वारा भारत के फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि इससे पहले भी अमेरिका कई सारे देशों के साथ अपने हथियारों के डील को लेके उन देशों के फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित कर चुका है और अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी का भी एक बहुत बड़ा टूल अमेरिका के ये हथियारों के डील भी होता है। बेसिकली दोस्तों, जब कोई देश अमेरिका के बात नहीं मानता है या फिर अमेरिका के कहने पे नहीं चलता है तो अमेरिका के द्वारा सबसे पहला टैक्टिक्स के तहत हथियारों के सप्लाई को रोक दिया जाता है या फिर उसे इतना धीमा कर दिया जाता है कि उससे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के ऊपर प्रभाव पड़े। और दोस्तों, अब भारत F414 इंजनों का चुनाव कर चुका है और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट लगभग तैयार होने के कगार पे है, जिससे कि माना जा रहा है कि अगले साल इसके रोल आउट होगा। तो इस दरमियान अगर F414 इंजनों के सप्लाई को रोक दिया जाता है या फिर डील को डिले किया जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि ये भारत के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय होगा। हालांकि मेरा मानना तो ये है कि अमेरिका के ऐसे रणनीति को देखते हुए भारत की तरफ से पहले से ही कोई ऑल्टरनेटिव तैयार रखना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका पहले भी इस तरीके का हरकत कर चुका है और भविष्य में ऐसा हरकत नहीं करेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब आज अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए F414 इंजनों का डील हो जाता है तो बाद में अमेरिका की तरफ से स्पेयर पार्ट सप्लाई और इवन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में इसके जो इक्विपमेंटों का सप्लाई अमेरिका से होगा उसे नहीं रोका जाएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब जो भी हो, अगर अमेरिका के ऊपर किसी भी तरीके से भारत डिपेंडेंट हो जाता है तो अमेरिका भारत के हाथ मड़ोड़ने का प्रयास अवश्य करेगा। पर यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि भारत के सामने अभी भी दो अलग अलग ऑप्शन है, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन तो ब्रिटेन के द्वारा निर्माण किया हुआ EJ200 सीरीज का इंजन, जबकि दूसरा ऑप्शन है M88 जैसे इंजन। हालांकि इन दोनों इंजनों से ही AMCA एयरक्राफ्टों को आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इन इंजनों का उपयोग करके AMCA के सेम वजन कैटेगरी के ट्विन इंजन एयरक्राफ्टों को तैयार किया जा चुका है। पर दोस्तों, तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए इन इंजनों को फिलहाल के कंडीशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में एक 90 से 100 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन चाहिए और ना ही EJ200 सीरीज के इंजन और M88 इंजन इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। हालांकि दोनों इंजनों का ही एक स्केल ऑफ वेरिएंट है जो कि इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है। मतलब भारत की तरफ से अगर अमेरिका के इन हरकतों को देखते
देखते हुए F414 इंजनों को ड्रॉप किया जाता है तो नो डाउट भारत जल्द ही अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य सोर्सेस से इंजनों को हासिल कर पाएगा। पर दोस्तों इससे भारत के AMCA एयरक्राफ्टों को शायद उतना फर्क ना पड़े, लेकिन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को काफी अधिक फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में इंजनों के बदलाव मतलब एयरक्राफ्टों के डिजाइन में मेजर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और ऐसे में नो डाउट एयरक्राफ्टों के रोल आउट से शुरू करके फर्स्ट फ्लाइट और इवन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन तक डिले होगा। हालांकि मेरा मानना तो यह है कि अमेरिका के इन रवैये को देखते हुए भारत को अभी से ही अमेरिका से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट अभी डिले होगा और भारत को भविष्य में किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होगा। तो वहीं पे दोस्तों अमेरिका अगर ऐसा कोई हरकत करता है तो भारत को खाली यही सही अमेरिका से अपना नाता नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि MRFA टेंडर जो कि 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर है, वहां से भी अमेरिकी एयरक्राफ्टों को बाहर निकाल देना चाहिए और इवन MTA टेंडर मतलब जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर है उसमें भी अमेरिकी कंपनियों को मौका देना नहीं चाहिए। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे अमेरिका अपने हथियारों के डील को एक फॉरेन पॉलिसी के टूल और भारत को अपने इशारों पे नचाने का एक टूल के रूप में इस्तेमाल जहां पे करना चाहता है, तो वहीं पे अमेरिकी कंपनी लगातार अपने हथियारों को बेचने को लेकर भी प्रयास कर रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से लॉकहीड मार्टिन कंपनी से शुरू करके बोइंग कंपनी अपने अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और इवन हेलीकॉप्टरों का ऑफर भी किया जा रहा है। तो वहीं पे मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अब बोइंग के द्वारा भारत के सामने और एक हथियार का ऑफर रख दिया गया और दोस्तों ये हथियार है CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग अब इसके फॉलो ऑन ऑर्डर को हासिल करने का प्रयास कर रहा है। मतलब बोइंग कंपनी चाहता है कि इंडियन एयरफोर्स पहले बैच के चिनूक हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करने के साथ साथ अब और अतिरिक्त मात्रा में चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदे। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी करीब करीब $3 बिलियन के लागत से भारत के द्वारा अमेरिका से 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों को फॉरेन मिलिट्री सेल के अंतर्गत खरीदा जा चुका है और साल 2020 तक सभी के सभी ये 15 हेलीकॉप्टरों के डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को बोइंग कंपनी की तरफ से किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के द्वारा जिन चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया है वो असल में ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड का हेलीकॉप्टर है, जो कि पहले के चिनूक हेलीकॉप्टरों के मुकाबले में अधिक अपग्रेडेड और अधिक रेंज में जहां पे काम कर सकता है तो वहीं पे अधिक पेलोड को भी कैरी कर सकता है और इन हेलीकॉप्टरों के सहारे इंडियन एयरफोर्स एक्सटेंडेड रेंज के मिशनों को जहां पे अंजाम दे सकता है। तो वहीं पे इन हेलीकॉप्टरों के पेलोड के कारण ये आसानी से छोटे व्हीकलों को और इवन आर्टिलरी तक को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करके ले जा सकता है। इवन दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों के कार्य क्षमता को देखते हुए जब साल 2020 में भारत और चाइना के बीच में झड़प हुआ था तब भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों का डिप्लॉयमेंट नॉर्दर्न सेक्टर में मतलब चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में किया गया था और इवन उस दरमियान इन हेलीकॉप्टरों के द्वारा बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन के काम को भी अंजाम दिया गया। हालांकि पहले जब भारत की तरफ से चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदने का बात कहा गया था तब उसमें कुछ अतिरिक्त हेलीकॉप्टरों को भी खरीदने का मतलब एक फॉलो ऑन ऑर्डर का भी जिक्र था, लेकिन हाल फिलहाल के समय में इस फॉलो ऑन ऑर्डर को लेकर कोई भी ऐसा जानकारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दिया गया। पर लगातार बोइंग कंपनी के कई सारे अधिकारियों के तरफ से अपने अलग अलग बयान में एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टरों के डील का जिक्र किया जा चुका है और उनका यह भी कहना है कि भारत के अधिकारियों के साथ बोइंग के अधिकारियों का इसे लेके बातचीत भी चल रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऐसे किसी भी प्लान का जिक्र नहीं किया गया है। पर अगर मीडियम ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो नो डाउट इंडियन आर्म फोर्सेस को इस तरीके के हेलीकॉप्टरों का काफी अधिक रिक्वायरमेंट है। अब चिनूक हेलीकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो ये किसी भी अन्य मीडियम ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों से काफी बेहतरीन और काफी अलग है, क्योंकि ये दो अलग अलग रोटेटर का उपयोग करता है और दो अलग अलग रोटेटर, एक यहाँ पे फ्रंट सेक्शन में है तो वहीं पे और एक रेयर सेक्शन में है। ये ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टरों के डिजाइन से संपूर्ण अलग है, जिस वजह से ये अधिक ट्रूप्स को भी कैरी कर सकता है और ऐसे एनवायरनमेंट में भी काम कर सकता है जहां पे कि किसी अन्य हेलीकॉप्टर के द्वारा काम करना काफी मुश्किल है। पर आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के रिक्वायरमेंट को देखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से IMRH या फिर कहें तो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन आर्म फोर्सेस के जो मीडियम रोल हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता है उसे आने वाले समय में इन्हीं हेलीकॉप्टरों के द्वारा पूरा किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका के इस रवैये को देखने के बाद क्या भारत को अमेरिका के साथ फर्दर अन्य डिफेंस डीलों को अंजाम देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।